जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज की इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के फायदे। चाहे आप एक इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेशन के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे आप ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। आपको खुद को डिसाइड करना होगा ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में जाना है या न्यू इनकम टैक्स रिजीम में। तो आइए डिस्कस करते हैं ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के फायदे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट मिल सके। अभी तक हमारे चैनल पे बजट 24 से जुड़े और फाइनेंस बिल 24 से जुड़े सारे अपडेट्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है। टैक्स अपडेट्स के साथ साथ हम हमारे चैनल पे जनरल अपडेट्स भी अवेलेबल कराते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और अब आपको टैक्स साथी शॉर्ट्स के माध्यम से भी शॉर्ट्स भी अवेलेबल है, जिसके अंदर आप शॉर्ट्स के माध्यम से भी खुद को अपडेट करवा सकते हैं। तो हमारे चैनल टैक्स साथी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिस्टर ए की इनकम टैक्स कंप्यूटेशन। यहाँ पे मैंने तीनों ही एग्जाम्पल कवर की है, इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर ए की सैलरी इनकम की। सैलरी और पेंशन से मिस्टर ए को इनकम है 15 लाख रुपए की। एचआरए की डिडक्शन मिस्टर ए क्लेम कर सकते हैं और एचआरए यहाँ पे टोटल डिडक्शन जिसके लिए एलिजिबल है वो है 2,40,000। एचआरए की डिडक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? एचआरए की डिडक्शन क्लेम करते हैं अगर आप मेट्रो सिटीज में है, नॉन मेट्रो सिटीज में है, तो दो केस है। पहला केस है कि आपका 50% मेट्रो सिटीज के अंदर, 40% नॉन मेट्रो सिटीज के अंदर एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी और एचडीए अगर आपको मिलता है। इन तीनों में से जो भी कम होगा वो आपको एलिजिबल हो जाएगा आपके डिडक्शन के रूप में, एचआरए की डिडक्शन के रूप में। और ये यहाँ पे टोटल एलिजिबिलिटी मिस्टर ए की है 2,40,000 रुपए की। अब मिस्टर ए करते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डोमेस्टिक ट्रेवल। जी हाँ दोस्तों, लीव ट्रैवल अलाउंसेस आपको अलाउड है एज ए डिडक्शन अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए आपको किसी भी तरह की डिडक्शन नहीं मिलती है ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के अंदर, और ना ही न्यू इनकम टैक्स रिजीम में आपको कोई डिडक्शन एग्जेम्पशन अवेलेबल है, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आपको एज ए डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल टैक्स। मिस्टर ए का प्रोफेशनल टैक्स करता है 2400 रुपए का पूरे साल का, तो वो यहाँ पे एज ए डिडक्शन मिल जाएगा। उसके साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन है ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में 50,000 रुपए। गवर्नमेंट ने बजट 24 से स्टैंडर्ड डिडक्शन को न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। तो अब ये सारी डिडक्शन के बाद मिस्टर ए की जो इनकम आती है सैलरी हेड से, वो आती है 10,57,600। अब यही मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं, हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम है मिस्टर ए को 3 लाख रुपए की। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे 30% की है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो कि है 2 लाख रुपए। तो उसके बाद नेट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो बनती है वो बनती है 10,000 रुपए। अगर मैं यही एग्जांपल न्यू इनकम टैक्स रिजीम में लेऊं तो न्यू इनकम टैक्स रिजीम में इंटरेस्ट ऑन होम लोन आपको तभी मिलेगा जब आपको रेंटल इनकम रिसीव हो रही है। मान लीजिए अगर ये आपका घर जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इससे कोई भी आपको रेंटल इनकम नहीं आती है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन भी नहीं मिलेगा। न्यू इनकम टैक्स रिजीम में सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आई बटन पे लिंक दिया गया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैपिटल गेन की। तो कैपिटल गेन बजट 24 से अमेंड किया गया है, जिसमें एग्जम्पशन जो मिलती थी 1 लाख रुपए वो गवर्नमेंट ने अभी 1,25,000 कर दी है। इसमें गवर्नमेंट ने बताया कि अगर आपको सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो अंडर सेक्शन 112A के अंदर, तो आपका यहाँ पे ये एग्जम्पशन है 1,25,000 रुपए तक की। तो मिस्टर ए को यहाँ पे 1,25,000 का ये गेन उन्होंने बुक किया है सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में, और मैक्सिमम रिडक्शन इनको मिल गई है 1,25,000 रुपए। अब हम बात करते हैं, साथ में मैं
अदर सोर्सेज की। साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे गवर्नमेंट ने टैक्स रेट भी बढ़ा दी है। एग्जम्पशन के साथ साथ 10% से 12.5% का टैक्स रेट कर दिया है, जो कि फ्लैट रेट से लगता है आपका। तो यहाँ पे अगर आपको किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 1,25,000 से ज्यादा सेल ऑफ सिक्योरिटीज के केस में, तो आपको अब 10% से ज्यादा का टैक्स 12.5% के रेट से भरना होगा। अब हम बात करते हैं अदर सोर्सेज की। तो अदर सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट लिया है 12,000 रुपए, एफडीआर इंटरेस्ट लिया है 48,000 रुपए, और यहाँ पे इंटरेस्ट अदर अनसिक्योर्ड लोन दे रखे हैं, जिस केस में यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है मिस्टर ए को 36,000 रुपए का। तो टोटल यहाँ पे इनकम बन गई मेरे की 96,000 रुपए की। डिविडेंड इनकम रिसीव हो रही है यहाँ पे 30,000 रुपए की। साथ में फैमिली पेंशन, जैसे कि मैंने बताया आप सभी को, मैं सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन को भी यहाँ पे कवर करूंगी। तो फैमिली पेंशन अगर आपको किसी भी केस में रिसीव हो रही है तो आपको यहाँ पे ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 रुपए, विच एवर इज लोअर। गवर्नमेंट ने इसमें भी न्यू टैक्स रिजीम में अपडेट किया है। 15,000 की लिमिट बढ़ा के गवर्नमेंट ने कर दी है 25,000। तो उस केस के अंदर यहाँ पे मेरे को ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में तो मैक्सिमम डिडक्शन 15,000 की मिलेगी, लेकिन न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 25,000 की मिलेगी। तो टोटल डिडक्शन अगर मैं बात करूं तो 15,000 के बाद मेरी टोटल फैमिली पेंशन इनकम बन जाती है 30,000 रुपए। तो इस तरह से अगर मैं टोटल टैक्सेबल इनकम निकालूं जो आफ्टर एग्जम्पशन और डिडक्शन है, तो वो बनती है मेरी 12,23,600 रुपए। अब इसके अंदर भी मेरे को डिडक्शन और मिल सकती है, जिसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ, एक्सपेंसेस करती हूँ जो कि एलिजिबल है 80C के अंदर, तो आप यहाँ पे उनकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे मिस्टर ए ने ELSS ले रखे हैं 50,000 रुपए की, और SCSS स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करवा रखा है। अगर आपने LIC भी ले रखी है उसकी भी छूट मिलती है। आपने हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है तो उसकी भी डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन आपको जो अवेलेबल है वो अवेलेबल है 1.5 लाख रुपए की। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसकी डिडक्शन आपको मिलती है, प्लस हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, आप सीनियर सिटीजन हैं, तो मेडिकल एक्सपेंस की भी छूट आप ले सकते हैं मैक्सिमम 50,000 रुपए तक की। उसके बाद मैं बात करती हूँ, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, मिस्टर ए अगर यहाँ पे इंडिविजुअल है, तो उनको सेविंग बैंक इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है ATTTA के अंदर, जो कि मिलती है 10,000 रुपए तक की। और यही अगर वो सुपर सीनियर सिटीजन है तो वहां पे सेविंग बैंक इंटरेस्ट प्लस FDR इंटरेस्ट दोनों को मिला के मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 रुपए तक की क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि मिस्टर ए का टोटल इंटरेस्ट बनता है 60,000 रुपए, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन मिस्टर ए क्लेम कर सकता है 50,000 रुपए तक की। तो अब यहाँ पे अगर मैं सीनियर सिटीजन के केस में बात करूं तो टोटल इनकम बन जाती है 9,73,600, और इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं तो वो बनती है 10,13,600। तो 10,13,600 पे कैसे टैक्स देना पड़ेगा और 9,73,600 पे कैसे टैक्स देना पड़ेगा। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन के केस में। तो सीनियर सिटीजन में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए तक की है, कोई भी तरह का टैक्स नहीं है। 3 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20%, 10 से ज्यादा होने पे आपका 30% का टैक्स है। तो टोटल टैक्स जो पेबल बनता है वो बनता है 1,04,720 रुपए। और तो मिस्टर ए का यहाँ पे डिडक्ट हुआ है TDS 24,000 रुपए का, तो नेट टैक्स पेबल बनता है 80,000 रुपए। यहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर मिस्टर ए है इंडिविजुअल, तो इस केस के अंदर आपके 50,000 से कम आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है। 2.5 लाख तक कोई भी तरह का टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख पे 20% और 10 से ऊपर होने पे 30%। तो टोटल टैक्स जो पेबल बनता है मिस्टर ए का वो बनता है 1,16,580 रुपए। TDS डिडक्ट हो रखा है 30,000 रुपए। तो टोटल टैक्स जो यहाँ पे पेबल रहेगा आफ्टर TDS वो बनेगा आपका 86,580 रुपए। यही अगर मैं बात करूं सुपर सीनियर सिटीजन के केस में, तो दोस्तों सुपर सीनियर सिटीजन के केस में अगर मैं बात करूं तो 5 लाख तक किसी भी तरह का टैक्स नहीं है, 5 से 10 लाख पर 20% और 10 से अबव होने पे आपका 30% का टैक्स है। तो यहाँ पे जो मेरी इनकम है वो सेम
बनेगी सीनियर सिटीजन की तरह 9,73,600, उस पे मैंने 5 लाख के हिसाब से यहाँ पे 20% का टैक्स कैलकुलेट किया जो कि बनता है 54,720। उसमें से टीडीएस डिडक्ट हो रखा है मिस्टर ए का 30,000 रुपए का, तो टोटल टैक्स जो यहाँ पे मिस्टर ए का बनता है वो बनता है 64,720 रुपए। तो इस तरह से दोस्तों हमने डिस्कस किया ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में मिलने वाले आपके बेनिफिट के बारे में। न्यू इनकम टैक्स रिजीम में मिलने वाले बेनिफिट हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, इनकम टैक्स रूल्स के प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और भी पर्सन्स के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आप सभी के लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।